Hello everyone, I am Ruchi Jain, a maths teacher. Today my topic is number system. Numbers. Do you think numbers play a very critical role in mathematics? Of course, we can't think of mathematics without numbers. If we want to quantify an object, we need numbers. Suppose I am asking a question, how many chocolates do you have? Then you may reply, I have so many chocolates. Then the word many might mean you have 2 chocolates, you have 20 chocolates, you have 20,000 chocolates. So, to define exactly how many, we need numbers. These 20, 20,000, 20 lakh, 200, these are all numbers. In number system, we have different types of numbers. First type is natural numbers. The numbers which start from 1, 2, 3, 4, 5 up to so on infinite, infinity तक जो नंबर चलते हैं that are called natural numbers. मैंने infinity word इसलिए यूज़ किया यहाँ पे because इन numbers का कोई end नहीं है. They are countless. हम इनको गिन नहीं सकते. अगर आप मेरे को ये बताओगे कि मेरा यही नंबर सबसे बड़ा इससे बड़ा नंबर नहीं है तो मैं क्या करूँगी, उसमें 1 ऐड करूँगी तो आपके पास उससे बड़ा नंबर और आ जाएगा. तो इस नंबर्स का कोई एंड नहीं है. दे आर लिमिटलेस. सेकेंड नंबर इज होल नंबर्स. होल नंबर्स में हमने लिया कि अगर आपको ये आपके पास ये सिचुएशन आती है कि आपको ये बताना है मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है, जैसे मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं है तो हमारे पास मैथ्स में उस नन के लिए एक वर्ड है, एक नंबर है, दैट इज 0. तो जब मैं सारे के सारे नेचुरल नंबर में एक 0 ऐड कर देती हूँ तो मेरा कौन सा नंबर बन जाते हैं? होल नंबर्स. एंड होल नंबर इज डिनोटेड बाय W एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय N. Third type of numbers, that is integer. Sometimes we come across a situation when we need a numbers below 0. Suppose अगर कोई आपसे ये पूछे कि आइस का टेम्परेचर क्या है, तो आपको आइस का टेम्परेचर बताने के लिए वो नंबर चाहिए जो 0 से बिलो हो, मीन्स नेगेटिव में हो. आप बोलोगे -2, -3, तो जो नंबर इंटीजर्स में हम कौन से नंबर लेंगे जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और 0 भी. मीन्स होल नंबर के साथ जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स. जो इंटीजर्स हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. और इंटीजर्स को z के साथ ही डिनोट किया जाता है. ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर को तो n के साथ डिनोट किया, होल नंबर को हमने w के साथ डिनोट किया, बट इंटीजर्स को i के साथ डिनोट क्यों नहीं किया? इंटीजर्स के लिए जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड लिया गया जेलिन. जेलिन का मतलब होता है टू काउंट, तो उसी से हमने ये z वर्ड लिया यहाँ पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. फोर्थ टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव रैशनल नंबर. आपने एक फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में. जो फ्रैक्शंस है वो जैसे 2/3, 4/5, 6/5, तो रैशनल नंबर जो है वो क्वाइट सेम है फ्रैक्शन के साथ. तो कोई भी नंबर, a number that is written in the form of P/Q where Q is not equal to 0. and the third important thing जो ये है रैशनल नंबर के लिए कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है P/Q का, मीन्स जो P और Q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दैट शुड बी 1. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4/8 है तो हम ये कहेंगे कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में फ़र्क क्या आया? फ्रैक्शन को भी तो हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और फ्रैक्शन का भी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो भी इक्वल टू 0 नहीं होता. तो फ्रैक्शन और रैशनल के डिफरेंस को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है कि इन चीज़ों का कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 होना चाहिए. जैसे 4/8 है, इनको अगर मैं डिवाइड करूंगी 4/8 को तो इट बिकम्स 1/2. तो 1/2 का कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 1. तो इट बिकम्स रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. Q is not equal to 0 and greatest common divisor between P and Q is 1. It becomes a rational number. फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर्स हमारे पास है इरेशनल नंबर. वो नंबर जो रैशनल नहीं होते, मीन्स दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर. नंबर्स लाइक √2, √3, पाई, √5, देयर आर सो मैनी नंबर्स विच आर इरेशनल. और एक बात यहाँ पे ये याद रखने वाली है
कि हर इंटीजर्स के बीच में, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। बहुत ही ज़्यादा नंबर लाई करते हैं इरेशनल नंबर इंटीजर्स के बिटवीन। मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाई हुई है, उसके हिसाब से मैंने आपके लिए ट्रू फॉल्स रखे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हमने यहाँ पे क्या देखा, इस वेन डायग्राम का मतलब है कि व्हाट इंक्लूड व्हाट, किसमें क्या है। तो जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर इंक्लूडेड है, होल नंबर के अंदर। अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर एक जीरो वर्ड ऐड कर देती हूँ, जीरो नंबर ऐड कर देती हूँ, तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। तो जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, देन इट बिकम्स इंटीजर। आफ्टर दैट हर इंटीजर, हर होल नंबर, हर नेचुरल नंबर, तो हर होल या हर नेचुरल बोलने के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज 2 है, 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1, 2/1 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो गए हमारे नेचुरल से होल, होल से हमने इंटीजर, इंटीजर से रैशनल, और एक आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। अगर मैं इन सारे नंबर्स को इकट्ठा कर देती हूँ तो हमारे पास बन जाती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं। हम इरेशनल को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, रैशनल को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इरेशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे एकदम आसानी से नहीं देखे जा सकते, इनको लोकेट करने की अलग से एक टाइप है, वो मैं आपको करवाऊंगी। ट्रू एंड फॉल्स है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो अभी हमारे पास जो वेन डायग्राम है, आप वहां से कह सकते हो कि क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है, यस। क्यों, बिकॉज हर इंटीजर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 कैन बी रिटन एज 2/1, 3 कैन बी रिटन एज 3/1, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। Q is not equal to 0 and the greatest common divisor between P and Q is 1. So this is true. Second, every rational number is integer. कहते हैं हर rational number integer होता है। क्या आपको क्या लगता है, हो सकता है? No, because हम हर इंटीजर को P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट हर P/Q को इंटीजर तो नहीं बोल सकते, तो दिस इज फॉल्स। सेकेंड, थर्ड पार्ट है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये तो हमारे पास डायग्राम से ही क्लियर हो जाता है कि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, बट साथ में जीरो इंक्लूड हो जाती है, देन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज ट्रू। नहीं, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ कैन वी लोकेट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन इंटीजर्स। तो माई क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर है दैट इज डिनोटेड बाय Q। अब इसके लिए भी हमारे मन में यही क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने रैशनल नंबर को Q के साथ क्यों डिनोट किया। जो रैशनल नंबर है, रैशनल वर्ड है, दैट इज टेकन फ्रॉम द रेशो, रेशो वर्ड से लिया गया है ये वर्ड, ठीक है। जो रेशो होते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मीन्स किसी चीज को, जैसे P को Q के साथ डिवाइड करना। Q क्या होता है यहाँ पे, जब हम P को Q के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिवाइड करने के बाद एक आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड कोशेंट। तो वही चीज है हमारे पास, हमने कोशेंट वर्ड से ही लिया है Q। नाउ मैं अब आपको ये सिखाऊंगी कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 कैन बी रिटन एज 1/1 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1। मैं 1/1 और 2/1 के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स दोनों को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज 10/10। हेयर दिस इज 10/10। तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 10/10 एंड इट बिकम्स 20/10। तो 10/10 एंड 20/10 के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड सो मैनी। तो आप देखो ये जो 11/10 है दैट मीन्स 1.1, दिस इज 1.2, दिस इज 1.3, 1.4। तो हमें तो सिर्फ 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, बट मेरे पास 1 से लेकर 2 तक
9 रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर गए। तो अभी मैंने वही वर्ड आपके लिए क्लियर करना है कि हाउ कैन आई से कि रैशनल नंबर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं हर इंटीजर्स के बीच में। अगर मैं 1 और 2 को, जैसे ये 1/1 को 10/10 की जगह मैं 100/100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 2/1 इज इक्वल इंटू 100/100, देन मेरे पास इट बिकम्स 100/100 एंड इट बिकम्स 200/100। तो कितने रैशनल नंबर्स मेरे पास आ गए, 100/100, 102/100। तो मेरे पास 99 से ज़्यादा नंबर्स हैं यहाँ पे। 99 नंबर्स में अब यहाँ पे लोकेट कर सकती हूँ 1 और 2 के बीच में। अब इससे ज़्यादा अगर मेरे को ये रैशनल नंबर शो करने हो तो मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं हर बार 10, 100 या 1000 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 10, 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ मेरी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। अगर मैं इसको किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन के साथ या पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो जो कैलकुलेशन है दैट बिकम्स टफ। इसलिए हमेशा जब भी रैशनल नंबर फाइंड करना हो किसी भी इंटीजर के बीच में तो हमारे लिए सबसे आसान मेथड यही रहता है कि हम उसको 10/10, 10 के साथ, 100 के साथ या 1000 के साथ, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करें। जितना ज़्यादा नंबर आप बड़ा लोगे मल्टीप्लाई के लिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए, उतने ज़्यादा हमारे पास नंबर्स जो है वो आते जाएंगे। सो अब इजीली आप लोग भी ये बता सकते हो ना कि हर इंटीजर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू डिफाइन irrational number on number line. I hope this will clear to you now and you will easy to understand this. Thank you.